कहते हैं भारत मजबूत हुआ है और विदेशों तक डंका बज रहा है भारत का। डंका बज रहा है तो किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? डंका बज रहा है तो पेपर क्यों लीक हो रहा है? डंका बज रहा है तो नौजवानों में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज्यादा क्यों है? डंका बज रहा है तो 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ रहा है? डंका बज रहा है तो आपको विपक्षी दलों के गठबंधनों को क्यों तोड़ना पड़ रहा है? लक्ष्मण यादव जी को बीजेपी अगर मौका दे कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारे साथ चुनाव लड़ो 2024 का, क्या जाएंगे? अगर उनके साथ जाना होता तो मेरी नौकरी क्यों जाती? मैं तो चुपचाप उनकी शरण में जाता, उनको कहता कि मैं आपका आदमी हूँ, अब मैं सब बंद कर रहा हूँ, नौकरी भी रहती, 1.5 लाख रुपए की नौकरी करता, ठाठ से जीवन जीता। और 1-2 फैसले अगर और कर देना चंचूड़ जी, जैसे ईवीएम वाली सुनवाई होने वाली है, एक आध कोई और फैसला कर दें। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, ये अगर कोई और देश होता तो अब तक सरकारें गिर जाती। हमेशा आप 85 की बात करते हैं, देखा जाए तो मोदी जी 100% की बात कर रहे हैं सर। नहीं, देखिए मोदी जी कहने को 100% की बात करते हैं, जैसे हम भी जब संविधान की बात करते हैं तो हम भी 100% की बात करते हैं। हम जब कहते हैं कि सबको सबके हिस्से का हक मिल जाए तो वो 85% की बात नहीं है, आइडिया ऑफ इंडिया की बात है। अगर आपने कहा कि विदेशों में डंका बज रहा है, उस अंधभक्त से विदेश का 5 नाम, किसी देशों का नाम पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएगा। अंधभक्त कहेगा कि दुनिया में नाम रोशन हो गया, तो आप पूछेंगे किस में, तो वो नहीं बता पाएगा। हुआ, बहुत बढ़िया है, हो गया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपका दोस्त मोहित और हमेशा की तरह आपकी नजरें हट कर डर चुकी हैं न्यूज़ नशा पर। दोस्तों, आज की इस खास एपिसोड में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है वो जो किसी परिचय के मोहताज नहीं। जी हाँ, लक्ष्मण यादव जी। सर, सबसे पहले आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। बहुत शुक्रिया आपका। लक्ष्मण यादव जी को बीजेपी अगर मौका दे कि हमारी पार्टी में आ जाओ, हमारे साथ चुनाव लड़ो 2024 का, क्या जाएंगे? अगर उनके साथ जाना होता तो मेरी नौकरी क्यों जाती? मैं तो चुपचाप उनकी शरण में जाता, उनको कहता कि मैं आपका आदमी हूँ, अब मैं सब बंद कर रहा हूँ, नौकरी भी रहती, 1.5 लाख रुपए की नौकरी करता, ठाठ से जीवन जीता, और कोई टिकट उकट लेकर के मैं भी सांसद विधायक बन के घूमता। लेकिन फिर मैं आंख में आंख डाल करके अपने लोगों से बात नहीं कर पाता। रोजगार देने में बीजेपी फेल या पास है? 45 साल में बेरोजगारी का आंकड़ा बता रहे सबसे ज्यादा हो गई, और बीजेपी 10 साल में 20 करोड़ रोजगार उसको देना था। आंकड़ा बीजेपी बताए, देश की जनता बीजेपी से पूछे कि 20 करोड़ रोजगार कहाँ है। छोड़ो 20 करोड़, 2 करोड़ रोजगार गिना दो, 1 साल का वादा गिना दो। ये पब्लिक डोमेन में हम बीजेपी से जानना चाहते हैं। और बाकी लोग जो जितने यूपी के हैं, सब अपने बेटा बेटी से पूछ ले कितना फॉर्म पिछले 10 साल में उन्होंने भरा, कौन सी वैकेंसी आई, बिना पेपर लीक हुए कौन सा पेपर हुआ, बिना घोटाले के, बिना भ्रष्टाचार के कौन सी नियुक्ति हुई, और कितना उनके बाल बच्चों को नौकरी मिली। बताते हैं किसानों की आय तो दोगुना हो गई, इसीलिए किसान आंदोलन कर रहे हैं क्या कि बहुत ज्यादा आय दुगनी हो गई, अब हमको नहीं चाहिए इसलिए आंदोलन करने आ रहे हैं। एमएसपी दे नहीं पाए, स्वामीनाथन और चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दे रहे हो, और उन दोनों ने किसानों के लिए जो बात कही ठीक उसका उल्टा कर रहे हो। तो ऐसा होता तो किसान आंदोलन क्यों कर रहे होते? महिलाएं तो सुरक्षित है ना बीजेपी सरकार? बहुत सुरक्षित हैं वो तो। इस देश में उत्तर प्रदेश जहाँ हम खड़े हैं, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बताता है कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध है वो तो बढ़ गया। देश में अपराध बढ़ रहा है, हाथरस से लेकर के उन्नाव से लेकर के तमाम जगहों पर जो महिलाओं के खिलाफ के आंकड़े आ रहे हैं वो तो कुछ और कहानी कर। मैं देखिए आंकड़े वाला व्यक्ति हूँ, मैं आंकड़े से बात करना चाहता हूँ। क्यों एनएसएसओ के आंकड़े 2016 के बाद से बंद किए गए? सर्वे बता रहे हैं, ऑक्सफैम और एडीआर की रिपोर्ट बता रही है अपराध बढ़ रहा है, संपत्ति एक आदमी के पास 40.5% संपत्ति का कब्जा हो गया है, और 3% संपत्ति पर 50% लोग गुजारा कर रहे हैं। तो ये तो सर्वे रिपोर्ट बता रही है। तो आंकड़ों पर मैं बात करता हूँ, आंकड़ों पर महिलाओं, किसान, नौजवान, इन सब में बीजेपी सरकार बुरी तरह फेल हुई है। मोदी जी डंके की चोट पर आजकल कह रहे हैं कि आपकी बार 400 पार, कैसे देख रहे हैं आप? अगर मोदी जी एक तो संसद में बोले थे एक अकेला सब पर भारी, तो अगर एक अकेला सब पर भारी था तो नीतीश कुमार की जरूरत क्यों पड़ी, जयंत चौधरी की जरूरत क्यों पड़ी, राज ठाकरे की जरूरत क्यों पड़ रही है, ओम प्रकाश राजभर को बाप बेटे दोनों के साथ तस्वीर, मंत्री बनाना, ये सब क्यों करना पड़ रहा है? जो साथ में आ गए उनको क्यों बुलाना पड़ रहा है? जो नहीं मान रहे हैं उनको जेल में भेजने की साजिश, उनको ईडी, उनको सीबीआई, तमाम तरह की कोशिशें क्यों की जा रही हैं? जब आप अकेले 400 पार हो रहे हैं तो इसकी क्या जरूरत है? जैसे कांग्रेस पार्टी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि उनके सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए गए। अगर आप अकेले जीत रहे हैं तो फ्रेश फाइट होने दीजिए ना, एक इक्वल प्लेइंग फील्ड होने दीजिए। आप भी जनता के बीच जाइए, विपक्ष भी जनता के बीच जाएगा, वो अपने ढंग से काम करेगा। आप अपनी 10 साल की उपलब्धियों को बताइएगा कि आपने 2014 में जो वादे किए, 2019 में जो वादे किए, रोजगार का, महंगाई कम करने का, भ्रष्टाचार खत्म करने का, उसको लेके जनता के बीच जाइए। हो ये रहा है कि उल्टा हो रहा है, अपने वादों की कोई गारंटी पूरी हुई नहीं, सारे गारंटियां जुमले निकले। तो इससे तो ये दिख रहा है कि आप 400 पार, ये तो असल में एक ऐसा मेंटल गेम खेला जा रहा है, मनोवैज्ञानिक खेल है, जिसमें बीजेपी पहले से ही लोगों को कह रही है कि हम तो अकेले जीत रहे हैं, अब तो कोई लड़ाई नहीं बची है। लेकिन असल में वो भीतर से बहुत कमजोर हैं। अब तय जनता को करना है कि वो इस गेम में कहाँ खड़ी है। जी, तय जनता को करना है। खैर, जनता तो 2024 के चुनाव में तय करेगी।
एक चीज मैं आपके हर वीडियो में देखता हूँ, हमेशा आप 85 की बात करते हैं। देखा जाए तो मोदी जी 100% की बात कर रहे हैं सर। नहीं, देखिए, मोदी जी कहने को 100% की बात करते हैं। जैसे हम भी जब संविधान की बात करते हैं तो हम भी 100% की बात करते हैं। हम जब कहते हैं कि सबको सबके हिस्से का हक मिल जाए तो वो 85% की बात नहीं है, आइडिया ऑफ इंडिया की बात है। मैं 85% की बात नहीं करता, मैं आइडिया ऑफ इंडिया की बात करता हूँ, मैं संविधान की बात करता हूँ। इस संविधान ने, इस आइडिया ऑफ इंडिया ने इस देश के हर नागरिक को एक यकीन दिलाया था आज से 75 साल पहले कि देश तुम्हारा बनेगा। इस देश के संसाधनों पर, नौकरी से लेकर के तमाम रोजगार के अवसरों तक, शिक्षा से लेकर के बुनियादी सवालों तक सबको बराबर का हक मिलेगा। हम ये देख रहे हैं कि वो बराबर का हक नहीं मिल रहा है। थोड़े से मुट्ठी भर लोगों के हाथ में बहुत कुछ है और बाकी लोग केवल इसमें शिकार बन रहे हैं, तमाम चीज़ों के उपयोग किए जा रहे हैं। तो मोदी जी जो 100% की बात करते हैं वो केवल कहने और दिखाने की है। मोदी जी सारा काम अपने उद्योगपति दोस्तों और आरएसएस की विचारधारा के लिए कर रहे हैं। हम जब कहते हैं कि वंचित, शोषित, कमेरा 90% आवाम, तो किसान है उसमें, मजदूर है उसमें, नौजवान है उसमें, गरीब, कमजोर, हाशिए पर ढकेल दिए गए लोग हैं उसमें, उनको बराबरी का हक मिले, बराबरी का हक मिले। इसलिए हम किसी के खिलाफ नहीं हैं। हम खिलाफ किसके हैं? सांप्रदायिक ताकतों के। हम खिलाफ किसके हैं? मुट्ठी भर लोगों के हाथ में सब कुछ बेच देने, सब कुछ, पैसा रुपया, सब, नौकरी से लेकर के हर चीज को उनके हाथ में दे देने। भारत उससे कमजोर होगा। तो हमारी लड़ाई आइडिया ऑफ इंडिया की लड़ाई है। भारत तो मजबूत हुआ है, मोदी जी कहते हैं भारत मजबूत हुआ है और विदेशों तक डंका बज रहा है भारत का। हाँ, ये वो बात कहता है जिसको असल में पता नहीं है, ये उनके अंधभक्तों की बात होती है। कौन से विदेश में कौन सा डंका बजा है अगर ऑब्जेक्टिवली पूछ लें, हंगर इंडेक्स में आप सबसे नीचे, मीडिया को आज़ादी दिलाने में आप सबसे नीचे, आपके विश्वविद्यालय दुनिया के टॉप विश्वविद्यालयों में नहीं है, आप जो है किसी भी इकोनॉमिक पावर के लिहाज से आपने सारा पैसा थोड़े से लोगों के हाथ में संकेंद्रित कर दिया है। आपके देश का लघु कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प उद्योग सब बर्बाद हो रहे हैं, छोटे उद्योग बर्बाद हो रहे हैं। गरीब आदमी इतना मजबूत हो गया है डंका बजाते बजाते कि आपको घोषणा करनी पड़ रही है कि अगले 5 साल तक 5 किलो अनाज 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में देंगे। किसका डंका बजा? कहाँ डंका बजा? आपने 14 में जो वादा किया, आपने 19 में जो वादा किया, उसमें दोनों वादों को एक बार पब्लिक डोमेन में रखते ना, तब हम कहते डंका कहाँ बजा। तथ्य पर बात होती तब जाकर के पता चलता कि ये बातों में कोई सच्चाई है। मोदी जी असल में नरेट करते हैं चीज़ों को। मोदी जी असल में झूठ बोलते हैं। मैं एकदम क्लियर बोलता हूँ, वरना मोदी जी को बताना चाहिए कि कौन से देश में कौन सा डंका बजा, कहाँ पे आप भारत का नाम ऊंचा हुआ, कौन सी चीज़ ऐसी नई खोज की भारत ने पिछले 10 साल में जिसकी वजह से डंका बज गया। असल में वो अपने झूठ को, अपने लूट को छिपाना चाहते हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड में उनकी लूट पकड़ी गई। उनका जो है उद्योगपतियों का एनपीए माफ़ करने में 12 से 15 लाख करोड़ रुपए उनका माफ़ हुआ। किसान आंदोलन कर रहे हैं तो डंका बज रहा है, तो किसान क्यों आंदोलन कर रहे हैं? डंका बज रहा है तो पेपर क्यों लीक हो रहा है? डंका बज रहा है तो नौजवानों में बेरोजगारी 45 साल में सबसे ज़्यादा क्यों है? डंका बज रहा है तो 5 किलो अनाज क्यों देना पड़ रहा है? डंका बज रहा है तो आपको विपक्षी दलों के गठबंधनों को क्यों तोड़ना पड़ रहा है? डंका बज रहा है तो आपको अपने अलायंस में उनको क्यों शामिल करना पड़ रहा है जिनको कल तक आप परिवारवादी, भ्रष्टाचारी और ये सब कर रहे हैं? इसका मतलब एक झूठ होता है पब्लिक में भाषण देने के लिए और एक होते हैं आंकड़े की हकीकत। आंकड़े की हकीकत ये बताती है कि बीजेपी सरकार बुरी तरह फेल हुई है। अंधभक्त किस टाइप के होते हैं सर? अंधभक्त की बहुत तरह की कैटेगरी होती है। जैसे एक अंधभक्त होता है जिसको कुछ भी पता ना हो। जैसे आप उससे, जैसे पहला यहीं से सैंपल लेते हैं, आपसे अंधभक्त खड़ा होकर के बोलेगा, चीख करके बोलेगा। एक तो अंधभक्त हमेशा गुस्से में होता है। अंधभक्त कभी भी विनम्रता से बात नहीं करेगा। अंधभक्त आपको तथ्यों से बात नहीं करेगा। अंधभक्त आपको आंकड़े नहीं देगा। अंधभक्त आपको गुस्सा दिखाएगा। अंधभक्त झूठ बोलेगा और शोर करेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा कि विदेशों में डंका बज रहा है, उस अंधभक्त से विदेश का 5 नाम, किसी देशों का नाम पूछ लीजिए, वो नहीं बता पाएगा। अंधभक्त कहेगा कि दुनिया में नाम रोशन हो गया, तो आप पूछेंगे किस में, तो वो नहीं बता पाएगा। हुआ, बस बढ़िया है, हो गया। अच्छा, उन्होंने अच्छे दिन ले आए। मोदी जी जैसा तो प्रधानमंत्री मिला नहीं। अच्छा, क्या किया मोदी जी ने? कोई काम नहीं गिना। गिनाएंगे क्या? राम मंदिर बनवा दिया। अच्छा, तो मंदिर बनवाने के लिए वोट दिया था, तो जो मंदिर बनाने के लिए वोट दिया है वो तो मंदिर बनाने के लिए खुश होगा। जनता से आपने फिर 2 करोड़ का रोजगार किसके लिए देने का वादा किया था? 10 साल में 20 करोड़ रोजगार कहाँ है? 15 लाख रुपए कहाँ है? 2022 तक किसानों की आय दुगनी कहाँ है? 100 स्मार्ट सिटी कहाँ है? 100 स्मार्ट गांव कहाँ है? आपने कहा था रुपए की कीमत डॉलर की तुलना में बढ़ाएंगे, वो कहाँ है? महंगाई घटाएंगे, वो कहाँ है? भ्रष्टाचार रोकेंगे, आप इलेक्टोरल बॉन्ड में आपकी चोरी पकड़ी जा रही है। आप जिसको ईडी सीबीआई डरा रहे हैं उसी से चंदा ले रहे हैं। अभी तो सुप्रीम कोर्ट का थैंक यू मोदी जी नहीं, थैंक यू चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया फिलहाल बोलने का मन है। इसलिए अंधभक्त वो होगा जो इन सारी चीज़ों पर बात नहीं करेगा। अंधभक्त धर्म पर बात करेगा। अंधभक्त का सबसे प्रिय विषय होता है धर्म। वो कहेगा कि ये धर्म बनाम वो धर्म। अंधभक्त का दूसरा प्रिय विषय क्या होता है कि
नरेशन ऐसा बनाओ जिसमें आपको आंकड़े न देने पड़े। तो ये कुछ कैटेगरियां हैं और हल्ला मचाएगा बहुत जोर जोर से, और उसकी बात बस लोग सुने, असल में अकेले में जाके उससे भी पूछोगे कि तुम्हारा क्या हुआ, तो कहेगा हमारा अपने में कुछ नहीं हुआ, लेकिन हम तो देश के लिए हैं, मोदी जी के लिए हैं। जी जी जी। चंद्रचूड़ जी के बारे में आप क्या सोचते हैं? मैं वही कह रहा हूँ, एक थैंक यू फिलहाल तो उनको बोलने का, और एक दो फैसले अगर और कर देना चंद्रचूड़ जी, जैसे ईवीएम वाली सुनवाई होने वाली है, एक आध कोई और फैसला कर दें। इलेक्टोरल बॉन्ड पर जो कदम सुप्रीम कोर्ट ने उठाया, ये अगर कोई और देश होता तो अब तक सरकारें गिर जाती, अब तक लोग नैतिकता के नाम पर इस्तीफा दे देते, या बहुत कुछ हो जाता। लेकिन इस देश में ऐसा क्या हो रहा है, गृह मंत्री कैलकुलेट करके बता रहे हैं हमारे 300 से ज़्यादा सांसद हैं, तो हमारे पास इलेक्टोरल बॉन्ड इतना आया, उनके पास इतना कम है, उनके पास ज़्यादा। इस सब की ज़रूरत क्या है? आप सीधे सीधे ये बताओ, 3 दिन के भीतर ईडी सीबीआई जिसके यहाँ पहुंची इलेक्टोरल बॉन्ड खरीद रहा था, कौन था वो? अच्छा, इलेक्टोरल बॉन्ड उसने दिया, उसको इतने 1000 करोड़ का वो पैकेज मिला, उसको कॉन्ट्रैक्ट मिला, उसको टेंडर मिल गया। ये क्या है? इसका मतलब ये है कि चंद्रचूड़ जी ने, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने ये बात पकड़ ली कि यार ये जो कहा गया था कि भ्रष्टाचार रोकने के लिए लाया गया है, वो तो सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि एक बहुत क्रांतिकारी फैसला है। जैसे उन्होंने एसबीआई को ये भी कहा कि भाई लिंक करके बताओ ना किसने किसको दिया, और 21 मार्च तक की उसकी डेट है। चीफ जस्टिस को ऐसा ही होना चाहिए। डेमोक्रेटिक कंट्री में जुडिशरी को इसीलिए ऑटोनोमस रखा गया था, उस पर कोई दबाव ना हो, उस पर कोई चीज़ ना हो। अच्छा है कि इनका जज लोया नहीं हुआ अभी तक, वो पावरफुल हैं, वो संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। एक दो फैसला और दे दे तो कुछ काम हो जाए। खैर, सर की बातों से आपकी ना सहमत, अपनी राय मुझे नीचे कमेंट कर जरूर दीजिएगा। ऐसे ही तमाम दिलचस्प बातें दिलचस्प लोगों से मिलाते रहेंगे। बने रहे, साथ देखते रहे न्यूज़ दशा। कैमरा पर्सन रोहित के साथ मोहित, लखनऊ। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें फेसबुक पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।